टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। मतलब हम लोग जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे पहले जो है ये जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और उसमें करंट कैसे फ्लो करती है, माइनॉरिटी चार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। और लास्ट टाइम में हमने ये भी देख लिया था कि पीएन जंक्शन डायोड को कैसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे इसका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कार्यविधि भी समझेंगे। मतलब ये जो परीक्षा में अगर ऐसे पूछा जाता है कि पीएन संधि डायोड जो है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे काम करता है उसको आप समझाइए और उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो पूरा इस तरह का ये कंप्लीट प्रश्न रहता है और उसमें बाकायदा आपको ये चित्र वगैरह बना करके और अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो प्रैक्टिस आपको चित्र पर करनी है और इसमें याद करने की कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी कि मतलब आपको कुछ याद करना है। चीज़ों को जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, चित्र पर प्रैक्टिस करिए और इसी के अकॉर्डिंग आप उसको मैटर उसमें लिखिएगा, ठीक है, अपने मन से। तो मतलब याद भी कुछ करना ज़रूरत नहीं है इसमें, खाली चित्र पर प्रैक्टिस करना और ध्यान से समझ लीजिए। तो जैसे लास्ट टाइम में हमने देखा था कि हमारे पास एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज होता था, यानी जब हम इसका रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। रेक्टिफायर का मतलब ये होता है कि ये जो है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलेगा, ठीक है। हमने लास्ट टाइम में ये भी देखा था कि रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। तो अब आप अगर उतना समझ रहे हैं तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास रहेगा अल्टरनेटिव करंट, एसी सोर्स रहेगा, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ डायोड, है ना, डायोड की मदद से हम लोग क्या करेंगे उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये जो ये डायोड, जहाँ डायोड की मदद से जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो बस उस समय हमारा डायोड जो है क्या कहलाएगा, रेक्टिफायर कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए अपने पास अल्टरनेटिव सोर्स है। हमने क्या किया है कि ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर हमने एक यहाँ पे लिया हुआ है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर चूंकि आपका जो होता है उसमें दो कुंडलियाँ होती हैं, ठीक है। एक प्राइमरी कुंडली होती है और सेकेंडरी कॉइल होती है, यानी एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 और P2 के बीच में हमने प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाया हुआ है। उसके बाद में जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है यानी सेकेंडरी कॉइल है उसके सिरों S1 और S2 पर हमने दो डायोड लगाए हुए हैं। ये देखिए दो डायोड लगे हुए हैं D1 और D2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों डायोड मैंने D1 और D2 लगाया हुआ है। और उसके बाद में जो लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पर हमको वोल्टेज प्राप्त होगा, रिसीव होगा, जो हमारा निर्गत वोल्टेज होगा या हम कहें आउटपुट वोल्टेज होगा, वो हम कहाँ पर लगाएंगे। तो जो यन टर्म, दोनों जंक्शन डायोड के जो यन टर्मिनल हैं, दोनों पीएन संधि के यन टर्मिनल है, देखिए यन सिरा ये है, यन सिरा है, दोनों को मिलाने वाली जो तार होगा, दोनों का जोड़ने वाला जो तार होगा उसके मिड पॉइंट से हम इसको जोड़ेंगे। या आप ऐसे कहिए कि इधर ये वाला जो है यानी S1 और S2 जो द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली के सेंट्रल टैप में, सेंट्रल टैप का मतलब हो गया कि आपका यहाँ पर बीचों बीच में हम इसको एक टर्मिनल के साथ अपना एक लोड रेजिस्टेंस ऐसे चित्र के अकॉर्डिंग जोड़ देंगे। मतलब कहने का कि जैसे आपने यहाँ पे डायोड D1 जोड़ दिया, यहाँ पे डायोड D2 जोड़ दिया, दोनों को मिलाने वाली जो तार है, दोनों को जोड़ने वाला तार है, वहाँ से एक कनेक्शन ये कर लेंगे। उसके बाद में हम इधर क्या करेंगे, जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल का जो मिड पॉइंट है यानी सेंट्रल टैप है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके बीच में इस तरह से लगाएंगे, बीच में हम अपना लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। इसी तरह से जोड़ेंगे तभी हमारा ये जो है कंप्लीट या आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर का वर्क कर पाएगा, नहीं तो आपका सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के दौरान फिर हमको क्या होगा, अपना सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो गया तब अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है इनपुट दे देंगे। देखिए प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज हम यहाँ पे AC वोल्टेज यहाँ से हम इसमें सप्लाई करेंगे। तो देखिए अब इसका हम कार्यविधि देखते हैं, कार्यविधि कैसे क्या करता है। अच्छा, जो AC वोल्टेज होता है ना, उसका जो तरंग रूप होता है, AC वोल्टेज का तरंग रूप अगर हम समय के साथ मतलब उसका ग्राफ देखते हैं, वोल्टेज का समय के साथ ग्राफ देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। ये भी आप साथ में ही समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निवेशी वोल्टेज का ये हमारा तरंग रूप है जो टाइम के साथ वोल्टेज को दिखाता है कि वोल्टेज एक बार मैक्सिमम जाता है और मैक्सिमम से फिर मिनिमम जाता है और उसी के बीच में वो हमेशा जो है समय के साथ वैरी करता रहता है, बदलता रहता है। तो ये अपने पास निवेशी वोल्टेज का तरंग रूप है ये, ठीक है ना, निवेशी वोल्टेज का तरंग रूप हो गया। अब हम जब यहाँ पर वोल्टेज लगाए हुए हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर को जो हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई इसमें किया हुआ है,
तो उस स्थिति में क्या होगा, इसमें द्वितीय कुंडली जो रहेगी यानी सेकेंडरी कॉइल रहेगी, इसकी वजह से जैसे ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगले ही क्षण क्या होगा, इसमें भी इसी तरह का मतलब वेरिएशन होगा। जो हमारे पास ये टर्मिनल है ना, इसका टर्मिनल अल्टरनेटिव करंट का जो टर्मिनल है वो बदलता रहता है आपका समय के हिसाब से, तो ये प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ पर मान लेते हैं किसी क्षण, अगर कार्यविधि की हम बात करें तो मान लेते हैं कि किसी क्षण जो है इसका जो वोल्टेज है, मतलब जैसे हमने लास्ट में देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में केस में, वैसे ही सेम यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो हम किसी क्षण जो है देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो S1 है वो S2 के रेस्पेक्ट में क्या है, पॉजिटिव है, यानी S2 आपका कैसा है, नेगेटिव है। तो S1 अगर पॉजिटिव रहेगा और S2 नेगेटिव रहेगा तो देखिए होगा क्या आपका, यहाँ से ये चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये D1 जो रहेगा, डायोड जो D1 है, संधि डायोड D1 है, इसका जो है P क्षेत्र पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा और N क्षेत्र आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। ठीक, तो ये करंट को क्या करेगा, अपने में से होकर जाने देगा, यानी करंट को अपने में से अनुमत करेगा। और दूसरा जो रहेगा, दूसरी तरफ है ये वाला, यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। नेगेटिव टर्मिनल अगर पी क्षेत्र से जुड़ा होता है तो ये आपका रिवर्स वाइस में होगा। रिवर्स वाइस बोले तो आपका हो जाएगा पश्चिम दिशिक, और पश्चिम दिशिक में पीएन जंक्शन डायोड करंट को अनुमत नहीं करता है, तो यानी इसमें से करंट होकर के नहीं जाएगा, इसमें से करंट नहीं जाएगा, केवल आपका करंट इधर से होकर के इधर से ऐसे ऐसे, और ये रहेगा आपका अग्र दिशिक। देखो पॉजिटिव है, पी से जुड़ा है, तो पी टर्मिनल जब पॉजिटिव पी क्षेत्र से जुड़ता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो रहता है पी क्षेत्र से जुड़ता है, तो हमारा फॉरवर्ड वाइस में होता है, यानी अग्रदिशिक होता है। उस स्थिति में पीएन जंक्शन डायोड करंट को अपने में से अनुमत करेगा, तो इसमें से करंट जो है ये फ्लो करेगा। तो करंट का जो पाथ होगा, जो रास्ता होगा, वो इधर से ऐसे होगा। देखिए ऐसे ऐसे आकर के ऐसे आकर के ऐसे, बिकॉज ये इधर से जब ऐसे ये आपका ये यहाँ तक ऐसे ये कंप्लीट करेगा एक साइकिल ये। तो आप देखिए जब भी हमारा ऐसे करंट फ्लो करेगा ना, तो क्या होगा, हमें लोड रेजिस्टेंस जो है, हमारा लोड रेजिस्टेंस ये है, लोड रेजिस्टेंस में हमको आउटपुट प्राप्त हो रहा है। देखिए ये हमको लोड रेजिस्टेंस में क्या होगा, आउटपुट प्राप्त होगा। और पहले अर्ध साइकिल के दौरान जो है, मतलब पहले आधा चक्र का मतलब है, जैसे एक कंप्लीट साइकिल कब होगी, जब एक बार प्लस हुआ फिर एक बार माइनस होगा, है ना, पोलैरिटी जब उसकी चेंज होगी। जैसे कोई टर्मिनल अगर प्लस है तो अगले क्षण वो माइनस हो जाएगा, और फिर से जब प्लस होगा तो फिर क्या होगा, आपका एक कंप्लीट साइकिल होगा। ठीक है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है एक कंप्लीट साइकिल में। और अगर एक बार प्लस हुआ तो हमारा जो है, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है यानी लोड प्रतिरोध है, उसमें हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो ये वाला क्षेत्र था ये पॉजिटिव था, और पहले हाफ साइकिल में हम अगर देखें तो पहले हाफ साइकिल में हमारा ये पॉजिटिव था, और उसके बाद में हमको यहाँ पर देखिए आउटपुट प्राप्त हो रहा है, यानी निर्गत वोल्टेज हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब अगले क्षण मान लीजिए ये क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। तो जब ये निगेटिव होगा तो तुरंत ही ये क्या करेगा, इसमें से करंट नहीं फ्लो करेगा, बिकॉज ये निगेटिव टर्मिनल पी क्षेत्र से जुड़ जाएगा, और नेगेटिव टर्मिनल जब पी क्षेत्र से जुड़ा तो ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशिक हो जाएगा, और जब पश्चिम दिशिक हो जाएगा तो इसमें से करंट ये अनुमत नहीं करेगा। तो इस वाले में तो करंट नहीं जाएगा, इस वाले डायोड में करंट नहीं जाएगा। अब दूसरे इधर आ जाते हैं, इसमें देखते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव है, पी क्षेत्र जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये अग्रदिशिक हो जाएगा। अब की बार ये अग्रदिशिक हो जाएगा, और ये अग्रदिशिक हो गया तो फिर से आपका क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से, मतलब डिसकंटिन्यूअस लाइन से ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि करंट, देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। देखो ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से ऐसे निकल करके ऐसे, और फिर इधर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कहने का मतलब है फिर से हमको हमारे लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट फिर से मिलने वाला है, यानी अगली हाफ साइकिल में भी हमको लोड रेजिस्टेंस में जो है मिलने वाला है करंट। इसके पहले जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को देखा था, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा था, जो तरंग रूप हमारा प्राप्त हो रहा था निवेशी वोल्टेज का, उसका जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन था, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा था, गायब हो जा रहा था, बिकॉज कि उतने टाइम पीरियड में हमारा सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था। देखिए जैसे हमने लास्ट टाइम में जब देखा था ना, तो ये असल में क्या है, ये देखो मैंने पहले ही बताया कि आपका ये टाइम एक्सिस है, और ये टाइम एक्सिस अगर है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तो ये फॉरवर्ड वाइज है, करंट फ्लो करवाया,
और इस वाले में अगर हम देखें, इस वाले टाइम पीरियड में, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो उससे मैं इसको रिलेट कर रहा हूं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर वाले केस में क्या होता था कि अगले हाफ साइकिल के दौरान जो हमारा डायोड होता था वो रिवर्स वाइस में हो जाता था। तो रिवर्स वाइस में होने की वजह से इतने टाइम पीरियड में करंट नहीं फ्लो करती थी, यानी कोई वोल्टेज हमको आउटपुट में नहीं प्राप्त हो रहा था। लेकिन अभी इस वाले केस में क्या है, हमने एक दूसरा भी डायोड लिया हुआ है, तो ये दूसरा डायोड अगले इस टाइम पीरियड तक क्या हो जाता है, फॉरवर्ड वाइस में रहता है। ये वाला डायोड जो है अगले इस टाइम पीरियड तक क्या रहता है, फॉरवर्ड वाइस में रहता है, और ये वाला रिवर्स वाइस में रहता है। तो फाइनली क्या होता है कि इस वाले क्षेत्र के लिए, इस वाले रीजन के लिए हमको वेव फॉर्म जो है प्राप्त होता है। यानी इतने टाइम पीरियड के लिए जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, उस वाले टाइम पीरियड के लिए भी हमको जो है यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला जो है, ये रीजन भी यही शो कर रहा है कि हमारा अब फिर से हमें करंट जो है उस टाइम पीरियड में यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो लोड रेजिस्टेंस में हमें कंटिन्यूअस क्या होता रहता है, करंट ऑलवेज प्राप्त होता रहता है। और बस ये अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये हमारा जो है यूनि डायरेक्शनल होता है ना, यूनि डायरेक्शनल, जो कि हमको ज़रूरत भी थी, क्योंकि हमें बनाना क्या था, हमें बनाना था डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट जो होता है यूनि डायरेक्शनल होता ही है। इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम ये हो जाता है इसमें कि ये पल्सुएटिंग रहता है। पल्सुएटिंग का मतलब आपका जो है, जो वोल्टेज है बीच बीच में आपका कट आउट रहता है, मतलब यानी आपका जैसे यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज जीरो भी होगा, वोल्टेज जीरो होते भी रहते हैं, ठीक है ना, यानी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो अपना वेरी करते रहते हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं, अगर इसी को हम उनकी मदद ली जाए, फिल्टरों की मदद ली जाए, यानी समकारी फिल्टरों की मदद ली जाए कुछ, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो इनका पल्सुएटिंग टाइम है उसको हम घटा करके, या हम कैसे किए कि फिल्टर की सहायता से हम इनको लगभग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस बना सकते हैं। ये जो वोल्टेज हमको प्राप्त होता है, ये वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, पल्सुएटिंग नहीं रहेगा, या बहुत कम पल्सुएटिंग रहेगा ना। तो ये पूरी क्रियाविधि थी, या आप कहिए कार्यविधि थी, और यही आपको लिखना रहेगा। चित्र बनाने के बाद में सारी चीज़ें यही उसमें आपको लिखनी रहेंगी। ठीक है।